क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11.2 एक्सरसाइज, ठीक है, उसका क्वेश्चन 11 करने जा रहे हैं। ये इसका फिगर दे रखा है। फिगर के हिसाब से हम लोगों ने दो कलर में बनाया है, एक ग्रीन कलर एक रेड कलर। तो एक आउटर डायमेंशन दे रखा है जो ग्रीन कलर में 28 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर है, और एक इनर डायमेंशन दे रखा है, ये फ्रेम है, फोटो फ्रेम है, 16 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसी के बेस पे ये सवाल दे रखा। मैं सवाल पढ़ता हूँ। डायग्राम ऑफ एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज़ आउटर डायमेंशन 24 सेंटीमीटर to 28 सेंटीमीटर and the inner dimension 16 सेंटीमीटर into 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ फ्रेम। सभी सेक्शन, फ्रेम के सभी सेक्शन का एरिया निकालिए। कितनी बात समझ में आई? आगे चल, हम लोग फिगर तो दिख रहा है ये। तो ये देखो, पहले बताया गया कि इस वाले सेक्शन का अगर हम लोग एरिया निकालना चाहते हैं, इस वाले सेक्शन का, तो ये जो है ये एक ट्रेपीजियम है, और ट्रेपीजियम में ये जो एक लेंथ है ये 24 सेंटीमीटर है, और ये जो लेंथ है 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगा ये कितना होगा? तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ये देखो 28 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 28, और ये कितना है 20 है। तो ये जो बचा हुआ लेंथ है, यहाँ से ये डॉटेड लाइन और ये डॉटेड लेंथ, कितना बचा हुआ लेंथ होगा? तो देखो 28 में से 20 जब माइनस कर देंगे तो ये दोनों मिलाकर 8 सेंटीमीटर बचेंगे। दोनों मिलाकर 8 सेंटीमीटर बच रहा है। 28 में से 20 माइनस कर देंगे तो, लेकिन ये बिल्कुल सेंटर में लगा हुआ फ्रेम, तो आधा लेंथ ऊपर आ जाएगा, आधा लेंथ नीचे आ जाएगा, यानी ऊपर का भी 4 सेंटीमीटर होगा और नीचे का भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो ये जो हाइट है ये कितने का हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो इस अब ट्रेपीजियम का एरिया निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर हम लोग इसको लेबलिंग कर लें A B C D, ये तो बाहर का हो गया, और फिर मैं अंदर का ले लेता हूँ। ये E F G H, ठीक है ना। तो ये हम लोग A B F E, इसका ट्रेपीजियम का एरिया निकालते हैं, ठीक है ना। इसका एरिया निकालते हैं। कितनी बात समझ में आई? तो मैं सॉल्यूशन करता हूँ, इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। आउटर जो लेंथ है, आउटर लेंथ जो दे रखा है वो 28 सेंटीमीटर। इनर जो लेंथ दे रखा है फ्रेम का वो 20 सेंटीमीटर है। तो डायमेंशन लेंथ ऑफ रिमेनिंग पार्ट कितना आ जाएगा? ये 28 में से 20 माइनस कर दो, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितनी बात सुन में? अब ये चूँकि फ्रेम बिल्कुल सेंटर में है, तो ये जो लेंथ होगा ऊपर नीचे दोनों लेंथ बराबर हो गया। तो मैं यहाँ पे इस वाले लेंथ को I लिख देता, EM ले लेते, FM ले लेते हैं, और ये GN ले लेते हैं, ठीक है। तो FM इज इक्वल टू GN, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। ऑल्सो FM प्लस GN इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये समझने के लिखा, ये FM और ये GN दोनों बराबर है, और दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एक का लेंथ कितना हो जाएगा? FM GN इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। दिख रहा है सबको? ये वाला समझ में आ गया? दिख रहा है आप लोगों को? चलो अब मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूँ और फिर आगे का लिखना ना ऊपर।
तो ऊपर लिखना है तो मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूँ। आगे चले हम लोग। तो ये जो ट्रेपीजियम है इसका पैरेलल साइड एक 24 है, एक 16 है, और उसके पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABFE, ये आ जाएगा हमारा, क्या आएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो AB प्लस FEF, और इनका जो डिस्टेंस होगा FM ले लिया, ये पैरेलल के साइड के बीच का जो डिस्टेंस है। कितनी बात समझ में आ रही है ना, सबको समझ में है। ये ले लेते हैं 1/2, और ये AB का वैल्यू है 24, और ये EF का वैल्यू है 16, और ये दोनों के पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है 4। ठीक है, ये 1/2, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 40 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये 4, ये 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका एरिया। कितनी बात सुन में? तो इस वाले फ्रेम के इस सेक्शन का जो एरिया होगा वो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। आ रही बात समझ में आ गई बात? देखो, जो ये सेक्शन है ठीक उतना ही ये वाला सेक्शन भी है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, जितना 80 इसका था उतना इसका आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको भी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, उसका नाम लिख दे रहे हैं, ट्रेपीजियम का नाम लिख दें हम लोग यहाँ पे। CDHG, इसका भी एरिया होगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जितना ये होगा उतना ये होगा। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। अब एरिया पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम निकालते हैं। BCGF इसका निकालते हैं। ठीक है, इसे मिटा दें हम लोग, इसे मिटा देते हैं। ये हम लोग आगे का करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक AB का जो लेंथ था 24 है, और EF का जो लेंथ था 16 है। तो ये जो लेंथ बचेगा इधर से इधर तक का, वो 8 बच जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे F K ले लेते हैं, L ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या बताया, इन ट्रेपीजियम BCGF, ये है BCGF, इसमें जो एरिया निकालेंगे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड BC प्लस GF, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है पैरेलल लाइन का, ये हम लोग चाहें तो FK लिख देते हैं। ये FK कर दिया K, तो ये F इंटू K कर लेते हैं। ठीक है, 1/2 BC का वैल्यू है 28 एंड GF का वैल्यू है 20, और इन दोनों के बीच का जो लेंथ होगा पहले लाइन का, ये भी 4 होगा। देखो कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो है 28 में से 20 माइनस कर लेंगे। ठीक है, ये 24 में से 16 माइनस कर लेंगे तो ये 8 आ जाएगा। ये 24 है और ये 16 है, इसमें से माइनस का तो 8 बचेगा, और दोनों तरफ से इक्वल होगा तो 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4।
हम इधर दिखा दे रहे हैं कि कैसे के एल का वैल्यू 4 हो गया। तो हमने ए बी माइनस ई एफ अपॉन 2 कर दिया। ए बी का वैल्यू 24 है, माइनस 16 अपॉन 2, ये 4 आ गया। ये आ गया एफ के का वैल्यू आ गया, ये यहाँ से यहाँ तक एफ के जो है, ठीक है। ये डाल दिया, ये 2 से काट देते, ये 2 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 48 इंटू 2 आ जाएगा। ये 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। कितनी बात समझ में आई? तो ये वाला जो ट्रेपीजियम है या फ्रेम है, फ्रेम का पार्ट है, इसका 96 हो गया। तो इस वाले पार्ट का कितना होगा? ये भी 96 होगा इस वाले का, ठीक है। तो इनका जो है एरिया, जो 4 पार्ट है ये फ्रेम के पार्ट है, ये 80 है, 96 है, फिर 80 है, 96 है। ये इस तरह से इनके चारों पार्ट के एरिया आ गए। बताइए कहाँ कहाँ समझ में नहीं आया? किसी को अगर पूछना है तो पूछ लो डाउट। एक्सरसाइज जो है 11.2 का आखिरी क्वेश्चन था, ये ख़त्म हो गया। अब हम लोग अगला एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं 11.3, ठीक है। और इसका हम लोग क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। तो क्या कर रहे थे, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अलीग और आप देख रहे हैं ILCC अलीग क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, कांटेक्ट करें, मैसेज करें, जैसे चाहें वैसे संपर्क करें। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है, ठीक है। जैसे आप चाहें वैसे तैयारी करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितने भी यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन आते हैं, जैसे कब फॉर्म आएगा, कब टेस्ट होगा, क्या डेट है, क्या लास्ट डेट है, और क्या सिलेबस है, कैसा पैटर्न है, इस सब के जानकारी के लिए अगर चाहते हैं AMU, जामिया, BHU या दूसरे यूनिवर्सिटी से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे सारी चीज़ों का अपडेट होते रहता है। तो आप अपने आप को यूनिवर्सिटी के सारे इन्फॉर्मेशन से अगर अपडेट रखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स मेंसुरेशन क्लास 8 क्लास का मैथ करने जा रहे हैं, जिसमें मेंसुरेशन चैप्टर में 11 है, और उसमें 2 एक्सरसाइज करती है। 11.1, 11.2 कर चुके हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे 11.3, और वो है वॉल्यूम और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइडल सिलेंडर, इस पे बेस करता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन को लिखेंगे, पढ़ेंगे, समझाते हैं। तो अगला मैं पहला क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। चले आगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है एक्सरसाइज 11.3 का। ये फिगर दे रखा है, एक फिगर ये है, एक फिगर ये है। इसका डायमेंशन भी दे रखा है 60 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, और इसमें तीनों ही 50-50-50 है। इसी पे बेस करता हुए सवाल लिखा, मैं पढ़ता हूँ और फिर करके दिखाता हूँ। देयर आर 2 क्यूबाइडल बॉक्सेस as shown in the adjoining figure. Which box requires the lesser amount of material to make? कौन सा बॉक्स में कम मटेरियल की ज़रूरत होगा बनाने के लिए? ये 2 मेजरमेंट के, एक क्यूबाइडल है, ये लेंथ ब्रेथ एंड हाइट अलग अलग है तो क्यूबाइडल होता है, और ये लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों ही सेम होता है तो क्यूब होता है ये, ठीक है। तो दोनों में किस में कम मटेरियल की ज़रूरत पड़ेंगे? तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं क्यूबाइड का, और क्यूब का भी टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, और देखते हैं इनका टोटल सरफेस एरिया कितना है, और फिर उसके बाद पता चलेगा कि किसका कम है, किसका ज़्यादा है। जिसका एरिया कम होगा उसमें कम मटेरियल की ज़रूरत होगी, और जिसमें एरिया ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत होगी। आगे चले, तो हम लोग करने जा रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइडल। फॉर्मूला याद है आप लोगों को? ओह माय गॉड, क्यूबाइडल का, क्यूब का फॉर्मूला मैंने लिखाया है सब, ठीक है। तो उसे आप लोग याद कर लीजिए। उसके बाद में आपको याद है, मैं करने जा रहा हूँ, आप लोग रिवीजन कर लिए फॉर्मूले को। आगे चले, हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं इसका।
अब जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइडल निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला होता है 2 L इंटू बी L इंटू एच बी इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। इस फिगर के हिसाब से अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो ये इसका लेंथ हो जाएगा, फिगर में ही मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, ये इसका L होगा लेंथ, और ये इसके ब्रेथ होगा B, और ये इसका हाइट होगा H 50 सेंटीमीटर। ये तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ये तीनों हमने मेंशन कर दिया, ये इसका हाइट है ये, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग वैल्यू डालते हैं, और डाल के पहले वैल्यू को फुट करते देखते क्या है। ये 2 हो गया, लेंथ का वैल्यू कितना है 60, ब्रेथ का वैल्यू कितना है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर जाएगा। फिर यहाँ लेंथ है 60 और हाइट है 50, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसके बाद प्लस ब्रेथ है 40 और हाइट है 50, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दिया। ये 2 है गया, और इसमें जो है 60 को 40 से, तो 6 4 जा 24, और ये डबल ज़ीरो लगा दिया। और ये फिर 60 को 50 से 6 5 जा 30, और इसमें डबल ज़ीरो लगा दिया। और ये आ गया 4 5 जा 20, और डबल ज़ीरो लगा दिया। ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब ये 2400, ये 3000, 2000, तो 2000 3000 5000 हो गया। 5000 में 2400 प्लस कर दे, 7400 आ गया। तो इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 इंटू 7400, तो 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, और ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। तो क्यूबाइड का जो है ना, ये क्यूबाइड है, ये हमारा क्यूबाइड है, क्यूबाइड है, इसका जो है एरिया आ गया 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हमारा है क्यूब, इसका एरिया निकालते हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लिए, वरना नोट कर लीजिए जब तक मैं क्वेश्चन को मिटाता हूँ, ठीक है ना। फिर उसके बाद करके दिखाता हूँ इस वाले का, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, ठीक है। अब हम लोग क्यूब का एरिया निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो क्या देखा गया कि क्यूब में जितने फेस होते हैं, यानी टोटल 6 फेस होते हैं, और सभी स्क्वायर होता है। टोटल 6 फेस होते हैं और हर फेस स्क्वायर होता है। तो एक स्क्वायर का एरिया निकालते हैं और फिर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया हो जाएगा। तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, क्योंकि साइड स्क्वायर जो होता है ना, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है। तो इसमें कोई भी एक सरफेस का, जैसे मान लीजिए बेस का निकाल दिया, तो इसका एरिया स्क्वायर है तो साइड स्क्वायर से एरिया निकाल लिया, और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो ये 6 और ये साइड है 50, 50 का स्क्वायर कर लिया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर चलेगा। ये 6, 50 का स्क्वायर 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखो, और कितना है ये 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया आ रहा है, और ये कितना आ रहा है 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन छोटा है इसमें से, क्यूबॉइडल छोटा है। देखो 14,800 है और ये 15,000 है, तो किसमें कम मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, क्यूबॉइडल नीड्स लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूँ, क्यूबॉइडल नीड, दिख रहा है यहाँ पे, क्यूबॉइडल नीड lesser amount of material for making। कितनी बार समझ में, कहाँ समझ में, कहाँ नहीं आया, ये कोई डाउट, कोई सवाल, ठीक है। आगे चले हम लोग, मिटा दे इसे, अगला क्वेश्चन लिखिए।
अगला क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन लिख दिया, दिखा आप लोगों को, दिख रहा है ये क्या क्वेश्चन है? मैं पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद मैं समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ। अ सूटकेस which measures 80 centimeter into 48 centimeter into 24 centimeter is to be covered with tarpaulin cloth. How many meters of tarpaulin of width 96 meter is required to cover 100 such suitcases? कितनी बात सुनिए। एक हमारा बॉक्स है, हाँ एक हमारा बॉक्स है, उसका जो मेजरमेंट दे रखा वो मैं बना के दिखा रहा हूँ। ये इस तरह का क्यूबाइडल बॉक्स है ये, ठीक है ना। इस तरह का क्यूबाइडल बॉक्स है। इसका लेंथ है 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 48 सेंटीमीटर और हाइट है 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इसको हम लोग चाहते हैं कि चारों तरफ से कवर कर दे। जैसे बॉक्स होता है ना, तो कपड़े से कवर कर देते हैं ना, तो उस पर स्क्रैचेस वगैरह नहीं आते हैं या कोई गंदगी होता नहीं लगता, वो साफ रहता है। सिर्फ वो जो है ना, कपड़ा जो गंदा होता है तो कपड़े को फिर निकाल के फिर धो देते हैं, फिर लगा देते हैं, ठीक है ना। तो वो साफ रहता है। तो उस बॉक्स को चारों तरफ से हमें कवर करना है एक तारपुलिन से। तो तारपुलिन का जो है एक विथ दे रखा है, ये इस तरह का तारपुलिन है, ये इसका पट्टी दे रखा है, ये तारपुलिन है। तो इसका जो विथ है 96 सेंटीमीटर है। अब इसका कितना लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी इसको पूरे से कवर करना चाहें एक को तो, और जब एक का पता चल जाएगा तो ऐसे 100 है सूटकेस, तो उन 100 को कवर करने के लिए कितना हमें टोटल लेंथ ऑफ तारपुलिन की ज़रूरत पड़ेगी। कितनी बात समझ में आई? सवाल समझ में आ गया ये? आगे चले हम लोग। तो हम लोग क्या रहे क्या कि पहले हम लोग इस बॉक्स का पूरा एरिया निकालेंगे। ये जो हमारा सूटकेस है इसका सरफेस एरिया निकालते हैं। जितना सरफेस एरिया होगा उतना ही इसका, ये तो विथ है, इसका लेंथ लेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया हो जाएगा। वो एरिया और इस बॉक्स का जो टोटल सरफेस एरिया दोनों बराबर होना चाहिए, तभी जाके वो पूरा कवर कर देगा, ठीक है। तो इसका विथ तो दे रखा है, ये रेक्टेंगुलर शीट है, तारपुलिन जो शीट है ये रेक्टेंगुलर शीट है। तो इसका विथ दे रखा, तो इसका कितना लेंथ चाहिए पहले तो हम एक का निकालते हैं, फिर जब एक का निकल जाएगा तो फिर 100 है, 200 है, 500, जितना का चाहे हम लोग निकाल सकते हैं। कितनी बात समझ में आई? तो हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं, करके दिखाते हैं। इसके सोल्यूशन दे रखा, क्या दे रखा है? ये एरिया ऑफ सूटकेस is equal to area of rectangular tarpaulin, rectangular tarpaulin, ये एरिया ऑफ सूटकेस जो है एक क्यूबाइडल बॉक्स है। तो क्यूबाइडल बॉक्स का जो फॉर्मूला था 2L इंटू बी प्लस L इंटू एच, L इंटू एच प्लस बी इंटू एच, ये फॉर्मूला तो याद है। और ये रेक्टेंगुलर शीट है तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। कितनी बात समझ में? ये तारपुलिन का जो है ना रेक्टेंगुलर शीट है, तो ये हमारा ये इस तरह से मान लो, इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक ऐसे चाहिए, तो ये ब्रेथ है 96, लेंथ हमें चाहिए। तो इसका एल निकाल लेते हैं। इसका एल जो है थोड़ा सा अलग टाइप से लिख लेते हैं कि ये एल अलग है, ये एल अलग है, ये बी अलग है, तो हमने कैपिटल में लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन को मिटा दूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसका डालते हैं, 2L का लेंथ का वैल्यू यहाँ पे 80 इंटू ब्रेथ का वैल्यू है 48, फिर प्लस L इंटू एच, 80 इंटू एच कितना है 24, फिर प्लस B इंटू एच 48 इंटू एच 24, ठीक है, इज इक्वल टू लेंथ हमें कितना चाहिए, ब्रेथ तो दे रखा है L, और ब्रेथ जो है ना 96 है ये, ठीक है। कितनी बात समझे? अब ये 2 तो ऐसे ही रहेगा,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई करते 48, 87, 54, 6, 8 4 जा 32 और 6 38, ये इतना आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके इसको 24 से मल्टीप्लाई 80 को, तो 8 4 जा 32 3 और 8 2 जा 16 3 19, एक जीरो लगा लिया, ये इसका हो गया। और ये कितना आ जाएगा हमारा, 48 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 48 को 24 से, 4 8 जा 32 3 16 and 3 19, 2 8 जा 16 1 2 2 जा 4 8 2 4 जा 8 1 9 2 15 11 11 52, ये आ गया हमारा। और ये एल तो ऐसी है, ये 96 है। कितनी बात सुन में, इन सबको प्लस कर देते हैं, तो प्लस करें तो 0 0 2, तो 2 आ गया, 4 2 6 6 5 11, 1 कैरी आ गया, 8 1 9 9 9 18 1 19, 1 कैरी आ गया, 3 1 4 5 6, ये इतना आ गया। और ये L इंटू 96 आएगा। ये कितनी बात समझ में आई। अब हम लोग क्या करेंगे, L का वैल्यू निकालना, तो 96 नीचे डाल लेते हैं, तो 2 इंटू 6 9 1 2 अपॉन 96, 96 इज इक्वल टू L। अब हम लोग इसको 96 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। ये मैं नीचे का मिटा देता हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, ये तो आप लोग लिख चुके हैं। ये इसे डिवाइड करते हैं, 4 से कैंसिल करते हैं, मैं थोड़ा इसको नीचे लिख लेता हूँ, और ताकि कैंसिल करेंगे ना तो दिखेगा 6 9 1 2 अपॉन 96 इज इक्वल टू L, ठीक है। 4 से काटते, 4 से 4 2 जा 8 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 2 बचेगा, 4 7 जा 28 और 1 बचेगा, 4 2 जा 8 3 बचेगा, 4 8 जा 32, ये 4 से चला गया। फिर ये 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 1 कैरी 4 3 जा 12 4 2 जा 8। फिर इसको हम लोग 2 से काट देते हैं, 2 3 जा, और 3 से देखते हैं, 3 से ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, 1 बचेगा 13, 3 4 जा 12 और 1 बचा, 3 4 जा, तो इसका जो लेंथ आएगा वो 144 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी एक बॉक्स को अगर हम लोग कवर करना चाहते हैं टारपलिन से, जिसका विड्थ 96 है, तो उसका लेंथ 144 सेंटीमीटर होना चाहिए एक बॉक्स के लिए, एक सूटकेस के लिए। लेकिन हमसे पूछा है कि 100 सूटकेस को अगर कवर करना चाहते हैं तो कितना हमें ज़रूरत पड़ेगा, कितना लंबा चाहिए, तो हम लोग उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ रिक्वायर्ड फॉर 100 सूटकेस। ये मैं मिटा दूं, ये समझ में आ रहा आप लोगों का। यहां से मैं करता हूं, टोटल लेंथ रिक्वायर्ड फॉर 100 सूटकेस cases to cover them इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 144 को 100 से मल्टीप्लाई करो, इतना सेंटीमीटर लंबा चाहिए। लेकिन ये सेंटीमीटर में आएगा, अगर हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें तो 100 से डिवाइड कर देंगे, फिर तो ये सेंटीमीटर से ये मीटर में चला जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो 144 मीटर लेंथ चाहिए। चेक कर लीजिएगा आप लोग आंसर। तो ये आपका आ गया टारपलिन का टोटल 100 बॉक्स को कवर करने के लिए जो लेंथ ऑफ द टारपलिन चाहिए, जिसकी विड्थ जो 96 सेंटीमीटर है, वो है 144 मीटर। कहाँ कहाँ समझ में आया है, आ रहा आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे हम लोग यहीं से।